सभी प्रिय विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। विद्यार्थियों, आज हम 8वीं कक्षा का एक और वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं और आज का वीडियो लेक्चर रहेगा हमारा विद्युत धारा के प्रभाव, इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मेरे को इसलिए टाइम लगा क्योंकि आपके लिए स्लाइडें बनानी थी और आपके लिए एक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन लाना था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा समय लगा। इसलिए आप उस समय अंतराल को भूल के, मुझे लगता है कि आपने पिछले वाले सारे वीडियो देख लिए होंगे। पीछे जो मैंने 11 चैप्टर के वीडियोस बनाए हैं, मैं आशा करता हूं कि आपने वो 11 लेक्चर कंप्लीट रूप से देख लिए होंगे, क्योंकि उन लेक्चर्स के अंदर मैंने वो मेरे सारे एफर्ट डाले हैं जिसकी सहायता से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। कम समय के अंदर मैंने आपको ज़्यादा जानकारी देने का प्रयत्न किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर को मैं थोड़ा सा अलग करने वाला हूं, क्योंकि इसमें मैंने पहले स्लाइड्स तैयार की है, प्रेजेंटेशन तैयार किया है और उसके बाद मैं आपके सामने वीडियोस प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो सबसे पहली बात आज मैं करूंगा आपसे विद्युत धारा के प्रभाव या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। इसमें एक प्रश्न हर किसी के जहन में आता है कि विद्युत प्रवाह के कारण ऊष्मा व ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है और इसके साथ ही ध्वनि उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न तो होती है, लेकिन कैसे? ये वाला प्रश्न कई बार बच्चों के मन में घर करता है। इसी का उत्तर हम आज लेके आए हैं। इस चैप्टर के अंदर तक हम जाएंगे, जो भी चीज़ें रहती हैं। कई बच्चे विद्युत धारा के टॉपिक को क्रिटिकल मानते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये क्रिटिकल नहीं है। ये बेहद शानदार, बेहद अच्छा टॉपिक है। इसे अगर आप थोड़ा सा धैर्य से समझने का प्रयास करते हो तो आसानी से समझ सकते हो। धैर्य ही वो चीज़ है जो आपको बहुत आगे तक ले जाने वाली है। अगर आपने वीडियो शुरू कर दिया, शुरू करते ही वीडियो को ऑफ कर दिया, कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर आओ ही मत, वीडियो देखो ही मत। अगर आप यहाँ पे आते हो तो वीडियोस को पूरा वॉच किया करें, ताकि उसके अंदर की जो जानकारी है वो आपको पूरी की पूरी मिलेगी। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो आप वीडियोस के अंदर आए, पूरा का पूरा देखें, अपने भविष्य का निर्माण करें, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि ये भविष्य आपका है, ये जीवन आपका है। इसको किस अंदाज से, किस तरीके से जीना है, ये आपको डिसाइड करना है। हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं कि आप वीडियोस को पूरा वॉच करें, ताकि यहाँ की जो जानकारी है पूरी की पूरी आपको मिले। यहाँ से आधी अधूरी जानकारी मिलेगी तो आपको जानकारी, आपको ज्ञान भी आधा अधूरा होगा। तो पूरा ज्ञान रखना है तो पूरा का पूरा वीडियो देखें। तो यहां पर हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। सबसे पहले बात करेंगे हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या कहता है, इसको देखिएगा कि जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, और जब ये तार गर्म हो जाता है तो इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कैसे कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक पेंसिल लेते हैं। ये हमारे पास एक पेंसिल है। यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट्स पेंसिल है। इस प्रकार की हमारे पास एक पेंसिल है। अब जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पेंसिल बनाई है, इस पेंसिल के चारों ओर हम तारों को लपेटेंगे। किसको लपेटेंगे? तारों को लपेटेंगे इस प्रकार से। ये जो तार है ये नाइक्रोम की तार है। किसकी तार है स्टूडेंट्स? ये तार जो है ये नाइक्रोम की तार है। तो नाइक्रोम की तार को हमने पेंसिल के चारों तरफ लपेट दिया। पेंसिल के चारों ओर हमने उसको क्या कर दिया? नाइक्रोम की तार को लपेट दिया। जैसे कि यह पेंसिल है, इस पेंसिल के चारों ओर नाइक्रोम के तार को हमने लपेट दिया। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि तार के दो सिरे हैं, एक तो ये वाला सिरा है और दूसरा ये वाला सिरा है। दो सिरों में से एक सिरा विद्यार्थियों जुड़ा होगा सेलों से, दूसरा सिरा जुड़ा होगा प्लग से, यानी कि कुंजी से। तो यहाँ पे एक सिरा, ये वाला सिरा तो जुड़ा होगा स्टूडेंट्स बैटरी से,
बैटरी से जुड़ा होगा, और यहाँ पर ये वाला सिरा जो जुड़ा होगा ये प्लग से यानी कि कुंजी से जुड़ा होगा। स्टूडेंट्स, एक बार हम इस रचना को नामांकित कर देते हैं। इसको हम कहेंगे पेंसिल। इसके ऊपर जो तार लपेटा गया है ये किस का तार लपेटा गया है? नाइक्रोम का तार लपेटा गया है। नाइक्रोम का तार लपेटा गया है। नाइक्रोम का तार, नाइक्रोम का तार है ये। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे ये सेल है, ये सेल है, और ये विद्यार्थियों यहाँ पे प्लग हैं, जिसे हिंदी में हम कुंजी कहते हैं। ये कुंजी है। जब यहाँ पे हम प्लग लगा देंगे, जब यहाँ पे हम प्लग लगा देंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह इस तार के अंदर होने लगेगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह स्टूडेंट्स इस तार के अंदर होने लगेगा, और जब इस प्लग को हम निकाल देंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह इस नाइक्रोम की तार में नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल जुड़े हुए हैं और यहाँ पे प्लग भी हमने लगा दिया है, तो विद्युत धारा का प्रवाह इस तार के अंदर होगा। किस माध्यम से होगा? इसका वाहक कौन होगा? तो वाहक यहाँ पे सेल है। सेल से यहाँ पर इस प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और विद्युत धारा का प्रवाह किसमें होगा? इस वाली तार के अंदर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। तो विद्युत धारा कहाँ से निकलेगी? प्लस सिरे से निकलेगी। तो प्लस से विद्युत धारा निकलेगी, नाइक्रोम के तार में प्रवेश करेगी, वापस से यहाँ आएगी, और वापस इस प्रकार से विद्युत धारा का रोटेशन होता रहेगा। जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो सेल से कहाँ हो रहा है? कुंजी में हो रहा है। जब कुंजी में प्लग लगाया होता है तब विद्युत धारा का प्रवाह होगा। जब प्लग निकाल लेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह नाइक्रोम के तार में होता है, और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ये नाइक्रोम की तार क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? गर्म हो जाती है। वही तो बात हम कर रहे थे कि जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है? जब किसी सुचालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये सुचालक तार है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये नाइक्रोम का तार अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? गर्म हो जाएगा। और गर्म होता है इसलिए हम कहते हैं इस प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरणों की, कि कौन कौन से उपकरण हैं जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है, कुछ उपकरण दिखाने के प्रयास किए हैं जो उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। किस पे आधारित हैं? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित है कुछ उपकरण। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक आयरन, जिसे हम कहते हैं विद्युत प्रेस। ये विद्युत प्रेस है। ये स्टूडेंट्स क्या है? ये विद्युत प्रेस है, जिसको अगर विद्युत धारा से संपर्कित किया जाता है, इसके अंदर जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो इसके जो नीचे वाली तली होती है वो गर्म हो जाती है, कारण विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर है, ये भी गर्म होता है। ये इलेक्ट्रिक केटली है जो गर्म होती है। हेयर ड्रायर, ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ये वापस से यहाँ पे प्रेस है। ये इलेक्ट्रिक केटली है। ये यहाँ पे विद्युत ओवन है। ये विद्युत ओवन है। विद्युत ओवन भी किस पर आधारित है? विद्युत ओवन भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। इस विद्युत ओवन के अंदर जब किसी खाने योग्य पदार्थ को रखा जाता है जो कि ठंडा होता है, उस ठंडे खाद्य पदार्थ को गर्म करने के लिए विद्युत ओवन का उपयोग किया जाता है। और विद्युत ओवन किस पर आधारित होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। जब मिष्ठान भंडार के अंदर कोई पदार्थ ठंडा हो जाता है तो उसको गर्म करने के लिए विद्युत ओवन में डाला जाता है, जो कि तुरंत गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद आगे ग्राहकों को परोसा जाता है। यहाँ पे बात करें तो ये है निमज्जन छड़। निमज्जन छड़ वह उपकरण है जिसके द्वारा पानी को गर्म किया जाता है। सर्दियों के मौसम में निमज्जन छड़ के द्वारा पानी को गर्म किया जाता है। ये निमज्जन छड़ भी किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है।